अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले क्लासेस में मैंने आपसे पूछा था कि मैं बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के कल्चर के बारे में, बलूचिस्तान के ट्रेडिशन के बारे में, बलूचिस्तान के जो डिवीजन्स इसके इनके बारे में मैं आपके आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने वो इंशाल्लाह मैं वो आज वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी हद तक इसरार किया कि ये चीज़ें सिखाओ हमें ना तक बलूचिस्तान के बारे में। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ इस चीज़ में कि मैं समझता हूँ कि पटवारी में बलूचिस्तान के अगर क्वेश्चन ना हो तो ये हो नहीं सकता, ठीक है? तो लाज़मी आपने बलूचिस्तान के बारे में कुछ न कुछ सीखना है, ठीक है? यहाँ से इस वीडियो से। वीडियो को पूरा देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ बड़ी मेहनत से बनाया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है? तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। चलो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे एक टिप वाली बात करूँगा कि लोग जो हैं मुझे कमेंट करते हैं। अच्छा है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कमेंट करते हैं, ठीक है? उससे इंटरेस्ट ज़ाहिर होता है उनका भी और मेरा भी, ठीक है? लेकिन मुझे एक चीज़ ज़हन में खटकती है कि ये लोग मतलब आप लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि भई आप मतलब कहाँ से लाते हो ये चीज़, किधर से भई उस चीज़ को आप छोड़ दें, इस चीज़ के आप पीछे ना पड़ें। हाँ, अलबत्ता आपको अगर वो है जस्तजू है, तो मैं बता दूँगा, लेकिन ये है कि मैं मुख्तलिफ़ जो बुक्स हैं ना, उसमें से लेता हूँ। मुख्तलिफ़ बुक्स हैं, उनमें से बना के ना सारा कुछ करके आप तक ये पहुँचा रहा हूँ। ये मेरी मेहनत है, मैं एक दिन में पूरा जो है ना अपने इसको टाइम देता हूँ, घंटे भी लग जाते हैं इस पे, ठीक है? तो ये चीज़ें छोड़ें, मैं जो काम कर रहा हूँ उस पे आप फ़ोकस करें, ठीक है? और कुछ लोगों ने ये भी एतराज़ किया है कि वीडियो लंबा हो जाता है और ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ मैं। तो ये मेरा नेचर है, मैं शुरू से पढ़ाता हूँ जब भी, तो मेरा नेचर है, मैं टे चीज़ों को कंसेप्शनली क्लियर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको चीज़ें अच्छी तरीके से पहुँचाऊँ, सवाल उनको समझ आए। इस तरह नहीं है कि जो है ना बस भगाता जाऊँ। लेकिन चलो वीडियो लंबा हो जाएगा तो शुरू करते हैं अभी, हाँ? तो ये बातें माशाल्लाह होती रहेंगी और भी बातें होती रहेंगी, ठीक है? चलें शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो है वो है कल्चर एंड सोसाइटी। हम कल्चर एंड सोसाइटी तो हमने पढ़ लिया था, सोसाइटी एंड कल्चर पाकिस्तान के रिलेटेड, ठीक है? तो ये अभी बलूचिस्तान के रिलेटेड थोड़ा हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है? क्योंकि ये बीपीएससी में हो सकता है ये सवाल आ जाए, ठीक है? सवाल नंबर 1 है, बलूचिस्तान सोसाइटी इज़ मेनली ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब बलूचिस्तान का जो सोसाइटी है वो ट्राइबल सिस्टम में होता है। ये आपको पता होगा कि यहाँ हर किस्म के कबीले होते हैं, ठीक है? तो मैं ज़्यादा इस पे डीप में नहीं जाऊँगा, आप मुझसे इसको बेहतर समझते हैं और बेहतर जानते हैं इस सवाल को, ठीक है? अगला सवाल है, द हेड ऑफ बलोच ट्राइब इज़ कॉल्ड। उसमें उसको क्या कहते हैं? ये आप लोगों को पता होगा, सरदार कहते हैं उसको, ठीक है? हमारे ज़ुबान में, हमारे बलोचों में ये चीज़ कॉमन है कि हम लोग एक कबीले के सरदार को, कबीले का जो बड़ा होता है, सरबरा होता है, उसको सरदार कहते हैं। जिस तरह अगर रिसेंटली अगर आपने तुर्किश ड्रामों में देखा होगा सीरीज़ में, उसमें भी सरदारी निज़ाम है, वो उसमें भी ट्राइबल निज़ाम था, वो सेम वही बलूचिस्तान में भी है, ठीक है? चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉस्पिटैलिटी इन बलोच कल्चर सिम्बलाइज़ेज़, ठीक है? हॉस्पिटैलिटी ये ऑनर एंड प्राइड की बात समझी जाती है बलूचिस्तान में, ठीक है? हॉस्पिटैलिटी लोगों को मतलब इज़्ज़त देना, लोगों को मतलब एक सहूलतें देना, बहुत कुछ मेहमान नवाज़ी करना, ये सारा कुछ हॉस्पिटैलिटी इसमें आता है। तो ये कल्चर कल्चर सिम्बलाइज़ समझा जाता है, ठीक है? व्हिच द्रविडन लैंग्वेज इज स्पोकन इन बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में सबसे जो ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है वो है बिरावी, ठीक है? बिरावी में सबसे ज़्यादा बात की जाती है बलूचिस्तान में, ठीक है? द फेमस कल्चरल फेस्टिवल रिफ्लेक्टिंग ट्राइबल ट्रेडिशंस इन बलूचिस्तान, ठीक है? तो ये जो है सिब्बी मेला, ये आपको पता होगा कि सिब्बी मेला जो है एक बहुत बड़ा मेला होता है पूरे पाकिस्तान में, ओवरऑल इसमें वर्ल्ड में इसको माना जाता है। तो सिब्बी मेला जो है बलूचिस्तान का ट्राइबल क्या है, एक फेस्टिवल है, ठीक? कल्चरल से फेस्टिवल है। अगला सवाल है, ए ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ बलोच कल्चर इज। अब सोरोज़ सोरोज़ नामी एक बलोच कल्चर इंस्ट्रूमेंट है, उसको ये बहुत ज़्यादा बजाते हैं और यूज़ करते हैं बलूचिस्तान वाले, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, ये आपने याद रखना है। कहीं से भी आपसे, वैसे भी जनरल लाइफ में भी आपसे कोई ना कोई पूछ सकता है, ठीक है? द मेन लाइवहुड एक्टिविटी इन रूरल बलूचिस्तान इज़। अब सबसे ज़्यादा जो रूरल बलूचिस्तान में जो है लोगों का रहन-सहन क्या है? लाइव स्टॉक एंड
एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक यानी कि माल मवेशियाँ ये वगैरह वगैरह पालना, और दूसरा है एग्रीकल्चर जो काश्तकारी वगैरह वगैरह। ठीक है, चलें अगला सवाल देखते हैं। बलोच सोसाइटी प्लेसेस हाई वैल्यू ऑन, ठीक है, सबसे ज्यादा कोऑपरेशन एंड लॉयल्टी में शुमार किए जाते हैं बलोच सोसाइटी लोगों को। ठीक है, ठीक है। अगला जो सवाल है, मेजर इथनिक ग्रुप इन बलूचिस्तान इंक्लूड, सबसे ज्यादा जो है बलूचिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके बलोच, पश्तून और ब्राह्वी। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज सबसे ज्यादा ब्राह्वी बोली जाती है, मतलब ब्राह्वी को बहुत ज्यादा लोग इधर समझते हैं कि ये बलोच हैं और बलूचिस्तानी नहीं चाहिए, मतलब इस हिसाब से। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है, द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन बलूचिस्तान प्राइमरली प्रोवाइड्स म्यूचुअल सपोर्ट। म्यूचुअल सपोर्ट है, ये पाकिस्तान में भी सेम है और इसी तरह इस बलूचिस्तान में भी ये सवाल सेम ही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा जियोग्राफी एंड डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में है, जो 2026 अपडेटेड है। ठीक है, इसमें कोई गलती हो तो काइंडली मुझे कमेंट में लाजिम बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर दूं, और अगले इसमें दोबारा अगर बनाना पड़ा तो मैं वीडियो दोबारा बना लूंगा, मसला नहीं है, लेकिन लाजमी मुझे कमेंट करना है। ठीक है, as of 2026, Balochistan is divided into how many administrative divisions? यहाँ पे 8 बता रहा है और 8 ही है मेरे ख्याल में, 8 डिवीजन्स हैं बलूचिस्तान के। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान इन 2026, तो ये 36 जिला, ठीक है 36 जिले हैं, लेकिन 37वां है उसको अभी कंसिडर कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो ये आप देख लें इसको। ठीक है, अगर लेकिन मोस्टली अगर अगर 37 का ऑप्शन आए तो 37 लगा देना, अदरवाइज 36 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी। विच डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ द मकरान डिवीजन? मकरान डिवीजन का जो है कीच यानी कि तुर्बत, ठीक है, कीच यानी कि तुर्बत जो है ये मकरान डिवीजन का हिस्सा है। ठीक है, द सिब्बी मेला इज एसोसिएटेड विद विच डिवीजन? सिब्बी मेला किस डिवीजन में, मतलब किस डिवीजन से ताल्लुक रखता है? तो ये डिवीजन आपसे पूछ रहा है, तो ये है सिब्बी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है, कोयटा इज द कैपिटल ऑफ, कोयटा कैपिटल है किसका? बलूचिस्तान प्रोविंस का। अब इस सवाल में अगर मैं आपको थोड़ा सा वजाहत दूं, तो एक मकरान डिवीजन है, कलात स्टेट है, जोब डिवीजन है, तो कैपिटल किस चीज का होता है? एक प्रोविंस का होता है, ये आपने जहन में रखना है। एक सूबे का जो है कैपिटल होता है, अदरवाइज डिवीजन का कोई कैपिटल नहीं होता, लेकिन उसका एक बड़ा शहर होता है लाजमी। ठीक है, तो बड़ा शहर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव शहर होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है अपने। अगला सवाल, अगले हम देखेंगे गवर्नमेंट एंड करंट अफेयर्स 2026 के हिसाब से। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान इज इन 2026 इज सरफराज बुगटी साहब। एम आर सरफराज बुगटी साहब जो मौजूदा वजीर आला बलूचिस्तान भी हैं। ठीक है, अगर ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ बलूचिस्तान इज, अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ बलूचिस्तान जो है वो आपका है गवर्नर। गवर्नर अभी इस वक्त कौन है? कौन बता सकता है? मौजूदा जो गवर्नर है उसका मुझे आपने कमेंट में नाम बताना है, मौजूदा गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, तो उसका आपने कमेंट में लाजमी नाम बताना है, इससे आपको आपका इंटरेस्ट बढ़ता है और मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन बलूचिस्तान लाइज विद, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट ये जो है आपस में मिल के बाहमी उसमें ये काम करते रहते हैं। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ प्रोविंस इज, अब जो है एक चीफ सेक्रेटरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका SNGDA एक सिस्टम है जो पूरा एक सर्कुलेशन पूरे बलूचिस्तान में गवर्नमेंट के एक निज़ाम को चला रहे होते हैं, और ये जो आपके सिविल सर्विसेज जितने भी काम होते हैं ये सारे आपके SNGDA के थ्रू काम होते हैं। ठीक है, जितने भी टेंडर शेंडर ये सारे इसी के थ्रू होते हैं। तो इसका चीफ कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होता है, इसका हेड जो है वो चीफ सेक्रेटरी कहलाता है। द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज, अब डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो होता है डिप्टी कमिश्नर, DC, जिसे हम आम जबान में DC बोलते हैं। ये सवाल आपने लाजमी पढ़ना है। ठीक है, अच्छा प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की बात अगर हम करें तो फाइनेंस एंड माइंस एंड मिनरल मिनिस्टर इज, इस वक्त कौन है? MR शोएब नौशरवानी साहब हैं जो इस वक्त फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, फाइनेंस एंड माइंस मिनरल मिनिस्टर है। ठीक है, दो दो होते हैं उसके पास। अगला है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर इज,
एमआर ज़हूर अहमद बुलेदी साहब, ठीक है? तो ये ज़हूर अहमद बुलेदी साहब जो है वो डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है? हेल्थ इज़ मैनेज्ड अंडर, अब हेल्थ मैनेज किया जाता है प्रोविंशियल उसके हिसाब से, ठीक है? ठीक है, बलूचिस्तान में जितनी भी मतलब अद्वियात वगैरह सारा कुछ ना, द प्रोविंशियल बजट इज़ प्रेजेंटेड इन, ये होता है प्रोविंशियल असेंबली में। और अगर हम बात करें जो पाकिस्तान की बात करें तो उसका बजट कहाँ पेश किया जाता है, तो वो होता है नेशनल असेंबली में, जो ऑप्शन ए है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम सूबे के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने बलूचिस्तान के बारे में, तो बलूचिस्तान में प्रोविंशियल असेंबली ही है, ऑप्शन सी। लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होता है, ठीक है? ये वो ही है जो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता है। अब इसका एक मैं खुलासा दे दूं, जिस तरह रिसेंटली हमारे बलूचिस्तान में कुछ महीनों के लिए, कुछ अरसे के लिए नेट बंद हो गया था, तो इसका जो है सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला वो है, यही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का ही एक आइडिया था, उनका ही एक आइडिया था जिसके तहत ये बंद किया गया था, ठीक है? तो ये काम चलता रहता है, ठीक है? अच्छा, अगला सवाल अगर हम अगला टॉपिक देखें इसमें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्पेशल फीचर। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें सारे एक अलग-अलग क्यों लिखे? अब देखें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ बलूचिस्तान का आज का वीडियो बना रहा हूँ, उसके अलावा फिर मैं दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो पाकिस्तान स्टडी में पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है? तो हमने बीपीएससी सिलेबस को भी क्लियर करना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपकी वजाहत के लिए और आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैंने ये चीज़ बनाई है, ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो काइंडली वीडियो को पूरा देखें और समझें चीज़ों को, ठीक है? इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसका कोई ना कोई फल देना है, और आपने इंशाल्लाह पटवारी में लाजमी अच्छे नंबर लेने हैं, और बताना है मुझे कि आपने कम्पीट किया है किसी को, ठीक है? और बताना है फिर कि लोग जो है ना, जो लोग जाते हैं उधर इंस्टीट्यूशंस में, इधर उधर दाएं बाएं, वो उन सब से कम्पिटिट करना है आपने, ठीक है? तो मैं नहीं कहता वो ठीक नहीं है, वो भी ठीक है, सब ठीक है, आप मेहनत करें, आपको इंशाल्लाह सिला मिलेगा, ठीक है? इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड स्पेशल फीचर्स। गवादर पोर्ट इज लोकेटेड नियर, गवादर जो पोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के करीब नजर आता है। ये इसलिए गवादर पोर्ट के बारे में है कि ये बलूचिस्तान के ही अंदर है, ठीक है? चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेकोडिक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, रेकोडिक प्रोजेक्ट में कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग की जाती है, यानी कि वहां से एक प्रोजेक्ट है, वहां से निकालते हैं गोल्ड, निकालते हैं कॉपर, निकालते हैं और भी चीज़ें हैं, क्रोमाइट फलाना फलाना जो भी मिनरल्स हैं वो निकलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कॉपर एंड गोल्ड निकलता है, वहाँ से रेकोडिक चाइना को दिया गया ये चीज़, ठीक है? अच्छा, द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ बलूचिस्तान इज, अब सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी जो है बलूचिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त, इस सूबे में पानी का बहुत मसला है, ठीक है? ये मैंने डिस्कस किया था पिछले इसमें, आप पढ़ लेना उसको। बलूचिस्तान रिसीव्स अ मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू थ्रू, अब बलूचिस्तान जो है एनएफसी अवार्ड के थ्रू जो है अपना जो है उनको वसूल करता है अपना रेवेन्यू, ठीक है? एनएफसी अवार्ड, एक एनएफसी अवार्ड है, उसको भी आपने अलग से पढ़ लेना है, ठीक है? अच्छा, द मेन पर्पज ऑफ सीपेक प्रोजेक्ट इन बलूचिस्तान इज, सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के लिए सीपेक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में कायम किया गया है, ठीक है? अब आते हैं स्पोर्ट्स एंड ट्रेडिशन एंड सोशल लाइफ, ठीक है? पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन बलूचिस्तान इज, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, मैं तो समझता हूँ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं, कहते हैं ना आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं, इंडियन हिंदी जो जिस तरह बोलते हैं ना आंकड़े, तो सेम उसी तरह ही हॉर्स राइडिंग बलूचिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा है। और लेकिन मैंने फुटबॉल को भी देखा है, बहुत ज़्यादा खेलते हैं लोग, हॉकी ना होने के बराबर है, पोलो ना होने के बराबर है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हाइप पे है इस वक्त बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में। तो लेकिन जहाँ कहते हैं ना, जहाँ हवा का रुख हो उधर ही चलना बेहतर होता है, तो यहाँ पे हवा का रुख यही है। पाकिस्तान का हॉकी अगर कौमी खेल है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली कौन सा है? क्रिकेट है, लेकिन पता नहीं क्रिकेट को क्यों नहीं तरजीह दे रहे उतना। हॉकी हमारा कौमी खेल है पाकिस्तान का, लेकिन अगर बलूचिस्तान की बात करें तो हॉर्स राइडिंग है, ठीक है? ट्रेडिशनल रेसलिंग इन बलूचिस्तान रिप्रेजेंट्स, अब ये है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी।
अब ये मतलब आपका फिजिकल स्ट्रेंथ को भी चेक किया जाता है और आपकी बहादुरी को भी चेक किया जाता है अपने रेसलिंग में, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, ट्रेडिशनल बलोच लाइफस्टाइल इज मोस्टली, अब ये है नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक, ठीक है। इस सवाल को आपने क्लियर कर लेना है मजीद, ठीक है। कॉमन ट्रेडिशनल फूड इंक्लूड्स, अगला सवाल है, कॉमन ट्रेडिशनल फूड इंक्लूड्स, ये ऑप्शन सी है, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी। बलोच एम्ब्रॉयडरी इज फेमस फॉर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जियोमेट्रिक पैटर्न्स, ठीक है। हिस्ट्री एंड इंटीग्रेशंस, हिस्ट्री एंड इंटीग्रेशन को हम देखेंगे थोड़ा बहुत। बलूचिस्तान बिकेम अ फुल पावर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन 1970, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। बलूचिस्तान को जब सूबे का दर्जा दिया गया था वो 1970 में दिया गया था, ठीक है। और यहाँ से आपसे एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश फिर कब अलग हुआ था, तो वो 1971 में हुआ था समथिंग इस तरह। फिर अल्लाह खैर करे, एक जंग भी हुआ था इसी दौरान, फिर बांग्लादेश अलग हो गया था ना, ठीक है। अच्छा, नेशनल इंटीग्रेशन इज प्रोमोटेड थ्रू, ये होता है डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन में, ठीक है। अगला सवाल है, विच इज पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस इन टर्म ऑफ एरिया लाजमी, बलूचिस्तान इज, ये सवाल को अब देखें, सवाल आपसे पूछ रहा है, ये एरिया भी इसी सवाल का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि बलूचिस्तान इज पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस इन टर्म ऑफ एरिया, पॉपुलेशन में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं, लिटरेसी में नहीं है, ठीक है, एरिया में है, ठीक है। अच्छा, अगला है, ट्राइबल एल्डर्स मेनली रिसोल्व डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर कबायली जो बड़े होते हैं, जैसे सरदार हो गए, जिस तरह मुख हो गए, या कोई इस तरह की कह लें आप कुछ भी, मैं तो इतना नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा बहुत ये नॉलेज रखता हूँ कि उनको रिसोल्व कौन कर सकता है। जैसे अब घर घर का एक बड़ा होता है तो वो मैटर्स को रिसोल्व कर लेता है ना, ठीक है। तो रिसोल्व डिस्प्यूट्स यानी कि तनाज़े को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा लाजमी आता है, जिसे हम सालसी का किरदार अदा करना कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, द क्लाइमेट ऑफ मोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान का जो क्लाइमेट है ये होता है, ऑप्शन सी, एराइड एंड ड्राई, यानी कि खुश्क, ठीक है। अच्छा, हाई वैल्यू एग्जाम्स है, ये थोड़े मैंने देखे हैं कि ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। बलूचिस्तान असेंबली इज यूनी यूनिकैमरल है, बलूचिस्तान असेंबली, ऑप्शन सी। डिविजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर हेडेड बाय, ये होता है कमिश्नर, ठीक है। अब डीसी से ऊपर होता है कमिश्नर, ठीक है, डीसी से ऊपर कमिश्नर होता है, और वो डिविजन्स लेवल पे होते हैं, ठीक है, कमिश्नर्स, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होते हैं, डीसी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, गवर्नेंस फोकस इन 2016 इज, ये होता है ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस डिलीवरी, ठीक है। अच्छा, सेक्टर विद हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, ये सबसे ज्यादा जो है लाइव स्टॉक है, पोटेंशियल स्पेस पे, ठीक है। द पर्पस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन इज, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बलोच कल्चर इज मोस्टली, ये होते हैं कम्युनिटी एंड ओरिएंटेड, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, पीस इन बलूचिस्तान इज इम्पोर्टेड इम्पोर्टेंट फॉर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अगर बलूचिस्तान में अमन होगा तो इसमें ट्रेड भी आएगा, इसमें आपके बहुत सारी चीजें शामिल होंगी, ठीक है। तो अगला सवाल है, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव वर्क्स अंडर, ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगला सवाल है, बलूचिस्तान सोसाइटी एम्फसाइजेज, ये होता है आपके कॉपरेशन के थ्रू, ठीक है। आखिरी सवाल है, इसमें एक टिप दे रहा हूँ आपको, ये टिप आपने लाजमी समझना है इस चीज को, ठीक है। एमसीक्यूज फॉर पटवारी बीपीएससी एग्जाम्स आर मोस्टली, ये होते हैं कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल, ठीक है, ऑप्शन सी इस पे, ठीक है। ये भी एक मैंने आपके लिए एमसीक्यूज डाल दिया, ये एक टिप है आपके लिए, इसको समझें। तो आप तैयारी जारी रखें अपना, इंशाल्लाह मजीद भी मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, जिस तरह आपको आप चाहेंगे उस तरह
लेकिन आपने वीडियोज़ को पूरा देखना है, आपने सपोर्ट करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, दुआ करनी है, अपने लिए भी, मेरे लिए भी। इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप सब कामयाब होंगे और एक दिन इंशाअल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा कि मेरी मेहनत ने जो है ना किसी एक को अगर कामयाब बना दिया तो इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए, ठीक है? तो चलें, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें, उसमें लाज़मी मैं आपको सिखाऊँगा जो हमारा अगला जो टॉपिक है पाकिस्तानी स्टडीज़ का आने वाला, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कौन-सा है। और होपफुली सीखेंगे इंशाल्लाह। अगला है हमारा नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान की आब हवा या मौसम, ठीक है? या पाकिस्तान के ठीक है, हाँ। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे इंशाल्लाह। चलें, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।